हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सारे लोग अपने अपना विचार प्रकट करेंगे कमेंट के माध्यम से, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आज फिर क्लास लेना शुरू की हूँ। और क्योंकि मेरे पास बुक नहीं था, बुक का इंतज़ाम करने के बाद मैं क्लास लेना शुरू की हूँ। तो बहुत हम लोग रामा टू रेस्क्यू तक पढ़ चुके थे पूर्वी में, और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे गजराज चैप्टर। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती होता है। और मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं यहाँ से शुरू करूँगी। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले हम पीछे पढ़ते हैं, फिर उसको भी हम बताएंगे। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे गजराज। गजराज देखें, यहाँ हाथी का नाम है। ये हाथी देख रहे हैं, ये हाथी का नाम है गजराज द एलिफेंट। लिव्ड इन द वेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल अस्तबल। अस्तबल मतलब जहाँ जैसे हाथी को रखा जाता है या घोड़े को रखा जाता है, उसको हम अस्तबल कहते हैं। तो गजराज जो है वह हाथी है जो कि एक शाही अस्तबल के सबसे अच्छे भाग में यानी कोष्ठक में वो रहता है ना। बूथ मतलब होता है यहाँ स्पेस, रेक्टेंगुलर मतलब चौखाना की तरह होता है। यहाँ बूथ का मतलब लिखा गया रेक्टेंगुलर स्पेस, ऐसा स्पेस जो कि रेक्टेंगुलर में हो, तो या कोष्ठक उसको कर सकते हैं। तो गजराज जो हाथी था वह कहाँ रहता था? वह रॉयल यानी शाही अस्तबल में रहता था। यानी कहाँ रहता था? बूथ ऑफ द रॉयल अस्तबल। द किंग वाज फॉन्ड ऑफ गजराज। द किंग वाज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। राजा जो था गजराज से बहुत प्यार करता था। राजा द किंग वाज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड यानी उसने आदेश दिया, ऑर्डर मतलब आदेश देना, दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। उसने आदेश दिया कि हाथी की अच्छी तरह से देखभाल होनी चाहिए। राजा के पास पहले ज़माने में हाथी घोड़ा सब हुआ करते थे। तो हाथी गजराज हाथी जो था राजा के पास, वह राजा ने आदेश दिया कि हाथी को अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वाज सैड मतलब शाही सुख सुविधा, रॉयल कंफर्ट यानी सुख सुविधा, शाही रॉयल मतलब शाही, राजशाही सुख सुविधा के बावजूद, कंफर्ट मतलब सुख सुविधा। तो इन स्पाइट मतलब होता है के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स यानी शाही सुख सुविधा के बावजूद गजराज वाज सैड। गजराज हाथी जो था बहुत ही दुखी रहता था। गजराज जो था सैड रहता था यानी दुखी रहता था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, एक भी दोस्त गजराज के पास नहीं थे। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, एक महावत था जो हाथी को देखता था, और एक हाथी का ट्रेनर मतलब होता है प्रशिक्षक। एक या तो हाथी का प्रशिक्षक या महावत एक मात्र व्यक्ति था। वाज ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद, जिसके साथ वह कभी कभी बातचीत करता था। अतः है महावत या हाथी प्रशिक्षक एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ वह कभी कभी क्या करता था? इंटरेक्टेड करता था। इंटरेक्टेड विथ मतलब यानी कम्युनिकेट यानी एक दूसरे
दूसरे के साथ बातचीत होता था। तो किससे बात होता था? केवल ट्रेनर से, जो हाथी को ट्रेनिंग करवाता था, और किससे? महावत से। बस 2 ही लोगों से वह बातचीत कर पाता था और देख पाता था। द महावत वाज अ काइंड मैन। जो महावत था, महावत किसको कहते? जो हाथी की देखभाल करता। जो महावत था बहुत ही दयालु व्यक्ति था। वो सर्ड गजराज को, वह जो है गजराज को कुछ भोजन देता, फूड का मतलब सर्व करता था, परोसता था। सर्व मतलब परोसना। जो गजराज को भोजन परोसता था। एंड गेव हिम बाथ इन द एलिफेंट फाउंटेन। तथा जिस परोसता था जो भोजन, और उसे एंड गेव हिम बाथ इन एलिफेंट फाउंटेन, और वह हाथी के तालाब में उसे रोज नहलाने, डेली मतलब रोज नहलाने ले जाया करता था। कौन? महावत। ही वाज अ गुड केयर टेकर। वह एक अच्छा देखभाल करने, केयर टेकर मतलब होता है देखभाल करने वाला। तो महावत कैसा व्यक्ति था? एक अच्छा देखभाल करने वाला था। बट नॉट ए फ्रेंड, लेकिन ये उसका फ्रेंड नहीं था, यानी दोस्त नहीं था। आई विश आई हैड ए फ्रेंड। काश मेरा भी कोई दोस्त होता, है ना। बाकी सोचता है आई विश, काश, आई हैड अ फ्रेंड, मेरे पास भी कोई दोस्त होता। आई कैन प्ले विथ, मैं उसके जिसके साथ मैं खेल सकता। बट गजराज ने सोचा, गजराज ने क्या सोचा? काश मेरे पास एक फ्रेंड होता। आई विश आई हैड ए फ्रेंड, विश मैंने काश, आई हैड ए फ्रेंड, काश मेरे पास एक दोस्त होता। आई कैन प्ले विथ, जिसके साथ मैं खेल सकता। कौन सोचा? गजराज ने सोचा। वन लेट इवनिंग, एक दिन शाम में, एक शाम, ए डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टबल। एक शाम एक कुत्ता जो है भटक कर, स्ट्रेड मतलब होता है कम बाय मिस्टेक, यानी भटक कर, मिस्टेक से, गलती से, यानी भटक कर कहाँ चला आया? अस्तबल में। एक दिन शाम में एक कुत्ता भटकता हुआ अस्तबल में पहुँच गया या आ गया। वन गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। जो हाथी था वह सोचा और गजराज देख सकता था। गजराज कुड सी, है ना, गजराज देख सकता था का जो विजिटर है, विजिटर मतलब होता है आगंतुक, यानी कोई आया, जो हम बाहर से कोई व्यक्ति आता उसको हम आगंतुक ही कहते हैं, या कोई व्यक्ति जो राही भटकी आदमी उसको विजिटर कहते हैं। तो जो विजिटर है वह थका हुआ भी है और हंगरी भी है। टायर्ड मतलब थका हुआ, हंगरी मतलब भूखा। तो जो आगंतुक है वह भूखा भी है और थका हुआ भी है। कौन? जो हाथी ने देखा कि वह थका हुआ भी है और भूखा हो रहा है। ही पुश्ड He pushed some of the fruit he was munching towards the dog. कुछ मतलब आगे बढ़ा देना, यानी धकेल देना। तो वह हाथी जो था कुछ भोजन, सम ऑफ द फूड, कुछ भोजन, ही वाज मंचिंग, मंचिंग मतलब जो खा रहा था, चिबा रहा था, चिविंग मतलब चबाना, टुवार्ड्स द डॉग। उसने क्या किया? जो वह खा रहा था हाथी, उसने कुछ भोजन कुत्ते की ओर विजिट कर दिया, यानी पुश कर दिया, धकेल दिया। द विजिटर्स वेग हिज टेल, जो आगंतुक था, विजिटर यानी कुत्ता, यहाँ विजिटर में कुत्ता हो जाएगा। जो विजिटर था वेग हिज टेल, उसने अपना पूंछ को हिलाया। वेग का मतलब हिलाना, मूव करना, वेग का मतलब हिलाना या घुमाना। द विजिटर वेग हिज टेल, कुत्ते ने अपने पूंछ को हिलाया। लुक अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, कन्वे मतलब होता है कम्युनिकेट करना, और उसकी जो बातचीत पर, कम्युनिकेट पर कुत्ते ने हाथी को
पूछ हिलाकर थैंक्स किया, यानी धन्यवाद किया, क्योंकि वह भूखा था। हाथी ने उसे उसके आगे कुछ खाना भी दिया, तो कुत्ते ने पूछ हिलाकर उसे थैंक्स कहा। इसको कहा गजराज को। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ मी। और उसके आगे जो भोजन रखा हुआ था, थैंक्स करने के बाद वह भोजन पर पूरा ध्यान लगा करके और खाने में लग गया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग, और जैसे ही वह खाना को फिनिश किया, यानी खाना ख़त्म हुआ। एज सुन एज मतलब जैसे ही फिनिश्ड ही ईटिंग, जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, ही फेल अस्लीप, और वह सो गया। तो क्या किया? सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द अस्तबल। अगली सुबह महावत ने अस्तबल में आवारा कुत्ते को पाया। जब अगली सुबह महावत आया हाथी को देखने, उसका केयर टेकर के रूप में, तो उसने देखा कि एक अस्तबल में आवारा कुत्ता है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसने कुत्ते पर ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट माइंड मतलब ध्यान नहीं देना। द डॉग, उसने कुत्ते पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजराज, उसने नोटिस किया गजराज सीम टू लाइक द कंपनी, गजराज भी उसे कंपनी देने में, गजराज को भी कंपनी देना अच्छा लगता है। So he threw some crumbs to the dog, इसलिए वह कुछ क्रम्स मतलब स्मॉल पीस ऑफ फूड, कुछ खाने का जो पीस था। क्रम्स मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का एक छोटा सा टुकड़ा। थ्री मतलब फेंकना, ये मतलब होता है फेंकना। इसलिए उसने क्या किया? खाने का एक छोटा सा टुकड़ा कुत्ते की तरफ फेंका। विच द एनिमल एक्सेप्ट वेगिंग हिज टेल, और कुत्ता ने उसे स्वीकार किया। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार किया। एंड वेगिंग हिज टेल, और उसने मतलब अपना पूंछ हिला करके वेगिंग किया, यानी उसे धन्यवाद भी किया। When the elephant went out for a bath, जब हाथी नहाने के लिए जाने लगा, द डॉग accompanied his friend, और क्या हुआ? जब हाथी नहाने के लिए गया तो कुत्ता जो था अपने दोस्त के साथ गया। प्लंगिंग इनटू द वाटर, जैसे ही उसने हाथी ने, प्लंगिंग मतलब होता है जंप करना, प्लंगिंग मतलब जंप, तो कहता प्लंगिंग इनटू द वाटर, पानी में जब जंप लगाया। द एलिफेंट गेव हिम सेल्फ अ सोवर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, और वह क्या करने लगा? अपने ट्रंक मतलब होता है सूंड, ट्रंक माने सूंड, और वह अपने लंबी सूंड में पानी भर करके उछाल करके नहाने लगा, अपने ऊपर डालने लगा। सौर मतलब होता है फुहारा मार के नहाना, अपने ऊपर ट्रंक में पानी भर के और अपने ऊपर फुहारा करने लगा। एज द डॉग वाच्ड, कुत्ता देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंकफुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुल स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। स्प्लैश मतलब होता है जैसे ही थ्रू, उसके ऊपर, तो कहता है एज द डॉग वाच्ड, कुत्ता देख रहा था। द एलिफेंट ने क्या किया? ट्रंक फुल ऑफ वाटर, अपने ट्रंक में वाटर को फुल किया। एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के ऊपर मजाकिया तौर पे फेंक दिया। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शॉवर्स, कहता है द डॉग येल्प्ड, कुत्ता जोर से चिल्लाया। और ही हेटेड, क्योंकि वह पानी का जो फुहारा होता था उससे वह नफरत करता था। द महावत लाफ,
और जो महावत था जब कुत्ता को चिल्लाते देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। ऑन देयर वे होम, घर लौटते समय, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग। अगली सुबह घर लौटते समय हाथी ने कुत्ते को क्या किया? द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, यानी विथ हिज ट्रंक, सूंड से उठाकर कुत्ते को, एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और अपने पीठ पे बैठा लिया। रास्ते में आते समय, घर आते समय एलिफेंट ने कुत्ते को उठाकर कहाँ रख लिया? अपने पूंछ, अपने ट्रंक यानी सूंड से उठाकर कहाँ रखा? तो रखा था अपने बैक पे यानी पीठ पे। द डॉग वाज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। जो कुत्ता था बहुत ही, तो कुत्ते की हाथी की सवारी से कुत्ता बहुत ही खुश हुआ। डिलाइटेड मतलब खुश हुआ, यानी कुत्ते जो है सवारी पाकर, कुत्ते को सवारी पाकर बहुत ही खुशी हुई। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। एक उसी रास्ते से एक किसान पास कर रहा था और उसने कुत्ते को देखा। बंटी, बहुत जोर से चिल्लाया। कुत्ते का नाम हो सकता है बंटी होगा। बंटी, ही येल्ड, वह चिल्लाया। बंटी, द डॉग रैन टू हिम, और कुत्ते ने दौड़ते हुए उसके पास गया। द फार्मर हग्ड द डॉग, जो किसान था कुत्ते को गले लगाया। हग्ड मतलब गले लगाना। एंड टोल्ड द महावत दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस हिज डिसअपियर्ड फॉर हिज हाउस। पता है द फार्मर जो था अपने कुत्ते को गले लगाया, एंड बताया, किससे? महावत से। एंड टोल्ड द महावत, और महावत को बताया कि ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस हिज डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस हाउस, हिज हाउस। जब से वह उसके घर से गायब हुआ तब से वह अब अपने कुत्ते को देख रहा है। ही वाज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग। वो कहता है पास से गुजर रहे किसान ने कुत्ते को जब देखा तो वह चिल्लाया बंटी, का उसके पास दौड़कर गया। किसान ने कुत्ते को गले लगाया। महावत से कहा वह अपने कुत्ते को तब से ढूंढ रहा था जब से वह घर से गायब हुआ था। उसने कुत्ते को खुशी से उसे खुशी हुआ कि अब वह उसे मिल गया। तो कहता है द महावत हैज नो ऑब्जेक्शन, महावत को कोई ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति होता है, ऑब्जेक्शन, महावत को कोई आपत्ति नहीं था जो किसान जो अपने कुत्ते को घर ले जाए। द फार्मर टोस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। किसान ने कुत्ते के गले में रस्सी बांधते हुए कहा आओ बंटी घर चले। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगला दिन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ज़्यादा नहीं है, दो पेज और है, और यहीं तक रहने देते हैं।